हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे जितने क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन परसेंटेज का पार्ट 2। मेरा ऐसा मानना है कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया है। आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आऊँगा और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। आपसे क्या पूछा गया, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया जाता है, क्या बढ़ा जाता है लंबाई तो उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आयत का लंबाई क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर उसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। आपको बोला गया कि लंबाई को बढ़ाया गया है और चौड़ाई को कितना कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, यानी कि ये क्षेत्रफल जो है वो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू बढ़ने वाला नहीं। सपोज अगर इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है तो इसका जो वैल्यू आएगा, सपोज हम इसको 100 मानते हैं तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, चाहे ये बढ़े चाहे ये घटे। वही क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया हुआ है कि लंबाई 25% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को आपको कितना % कम करना है ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो इस टाइप को क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा, मैं फॉर्मूला मेथड नहीं कराऊंगा। आप जो देखिए ये वाला मेथड काफ़ी इजी होता है। आपको करना क्या है, लंबाई कितना दिया हुआ है 25%। अगर लंबाई 25% दिया हुआ है, बढ़ गया है, सपोज हम इसका लंबाई मानते हैं 100, कितना मानते हैं 100। अगर 100 मानेंगे तो 25% बढ़ गया है, 100 का 25% होता है 25 और 25% इंक्रीज हो गया, यानी कि कितना हो गया है, हमारा लंबाई बढ़कर हो गया है 125। तो जो दिया हुआ रहता है उसको हम बेस मानते हैं, क्या मानते हैं, आधार मान लेते हैं, ठीक है। और जितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है 25%, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्लियर। और आपको क्षेत्रफल का परसेंटेज में पूछा है कि कितना चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी कर दी जाए, परसेंटेज पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 100 से आप गुना करोगे। क्या करोगे, 100 से गुना। मैंने क्या किया, माना कि वो मेरा जो लंबाई होगा वो 100 होगा, 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 का 25 होता है तो टोटल हो गया 125। 125 को हम क्या मान लिए, आधार। जो दिया हुआ रहेगा उसको आधार मानना है और जितना बढ़े या घटे उसको आपको ऊपर लिखना है। यहाँ तक क्लियर। और परसेंटेज में निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है। कटेगा तो काट देंगे, 25 पचे 125 और 5 दूना 10 0, यानी कि जो हमें चौड़ाई में कमी करना होगा वो कितना करना होगा, 20 करना होगा, तब जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के भाव में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मार्केट में कोई दाम किसी का सामान का बढ़ गया तो आपको कितना अपने खर्च में कमी करना है ताकि जो आपका खर्च है वो समान रहे, क्योंकि जो आमदनी होता है वो महीना का फिक्स होता है जो नौकरी करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। कितना होता है, 25% की वृद्धि। यदि कोई परिवार चीनी में होने वाले अपने व्यय पहले जैसा रखना चाहता है तो उस परिवार को चीनी के खर्च में कितना प्रतिशत का क्या करना होगा, कमी करना होगा। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बेस्ड है। आपसे क्या पूछ रहा है कि चीनी के भाव में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 25% की। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, 25% की वृद्धि हो रहा है। हम मानेंगे कि चीनी का भाव क्या था, 100 था, 25% बढ़ जाएगा, यानी 100 का 25 कितना होगा, 100 का 25% 25 ही होता है और पहले था 100, तो जो चीनी का नया भाव हो गया वो क्या हो गया, 125 रुपया। तो जो बढ़ जाता है उसको हमको क्या मानना है, 125 हो गया, इसको हमको बेस मानना है। जितना बढ़े या घटे उसको कहाँ लिखना है, आपको ऊपर लिखना है और 100 से गुना करना है। 5 बार में कट गया, 25 को जब 125 से काटेंगे तो 5 बार में, और 100 से 5 काटेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10 यानी कि 20। तो उसको अपने खर्च में 20% की कटौती करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये भी दे दिया जाएगा कि लंबाई में 25% की कमी हो जाती है तो कुछ चौड़ाई में कितना प्रतिशत बढ़ाना है कि क्षेत्रफल समान रहे। या यहाँ पे ये भी दिया रहेगा चीनी के भाव में
50% की कमी हो जाती है, चीनी के भाव में 50% की कमी हो जाती है, तो यदि कोई परिवार चीनी में होने वाला व्यय अब पहले जैसा रखना चाहता है तो परिवार को चीनी के खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। तो आप इससे रिलेट करके वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये काफ़ी ईजी होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है तो x का कितना प्रतिशत y है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब कभी का या से ये रिलेशन जिसके साथ हो, x के साथ हो चाहे y के साथ हो, तो जिसके साथ का या से रहता है उसका मान हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। इसको आपको याद रखना है। ये क्या होगा, आगे आपको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये हेल्पफुल होगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर, यदि x माइनस वाई का 50%, का मतलब गुना होता है 50%, बराबर किसका है, x प्लस वाई का 30%। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि बराबर के इस पार और उस पार अगर सेम रहता है तो मान कट जाता है। जैसे परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको आप गुना कर दो, 5 को x से करोगे तो 5x और 5 को y से करोगे तो -5 5y बराबर क्या हो जाएगा, 3 को x से गुना करोगे 3x प्लस 3y। अब आपको इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। x इधर आएगा, 5x में 3s घटा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 5y क्या हो जाएगा 8y। बराबर की इस पार उस पर कटता है तो काट देंगे, 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका 4y। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि x बराबर 4y है, तो आपको x अनुपात y का मान निकालना है। x अनुपात y का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, तो आपको करना क्या है, x बराबर 4y है तो आपको x रेशियो y का मान निकालना है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो साथ वाला मान होता है वो नहीं होगा, क्या होगा, इसके अपोजिट वाला मान होता है। यानी आप x का मान, इसको क्या करेंगे, अपोजिट साइड लिखेंगे ऐसे 4:1, यानी कि x का मान 4 और y का मान 1। आप इसको सॉल्व कर भी कर सकते हैं। कैसे करते थे हम लोग बचपन में, x बराबर 4y दिया हुआ रहेगा तो क्या करते थे, y को इधर लाते थे, x बाय वाई बराबर 4/1 हो जाता था। x का मान 4 और y का मान 1। तो आपको इस तरह नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कर लेना है। जो दिया हुआ मान रहेगा वो उसका नहीं होता है, उसका अपोजिट वाला होता है। क्या हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाता है। और नहीं तो आप सॉल्व करोगे, x बराबर 4y तो y को इधर लाएंगे, x बाय वाई 4 ये क्या आ गया हमारा, x बाय वाई बट्टे 4/1, x का मान 4 y का मान 1, यानी कि x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 4:1। तो आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएगा कि जो दिया हुआ रहता है मान वो उसका मान नहीं होता है, उसके अपोजिट वाला मान होता है। तो x अनुपात y का मान क्या आ गया, x अनुपात y का मान क्या आ गया 4:1। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है तो x का कितना प्रतिशत y है। अब मैंने बताया था कि जिसके साथ का रहता है उसका मान कहाँ लिखना पड़ता है आपको, नीचे। तो x का मान कितना है 4, x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 लिख लिया, ठीक है। अब परसेंटेज में पूछा तो आप 100 से गुना कर दो, ये कट जाएगा, 25 चौक 100, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो 25% आया। x का कितना प्रतिशत y है, तो x का 25% y है। x का कितना प्रतिशत y है, x का 25% y है। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या पूछ रहा है,
चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि 50% बराबर a माइनस बी बराबर 40% a प्लस बी हो तो b a का कितना प्रतिशत है। आपको क्या करना है, लिख लेना है इस तरह 50% a माइनस बी बराबर 40% ऑफ a प्लस बी। मैंने क्या बताया था, बराबर की इस पार उस पर कटता है तो जो कटेगा उसको काट देंगे, परसेंटेज कैंसिल, 1 0 कैंसिल। इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 5a माइनस 5b 4a प्लस 4b। इसको आप जब सॉल्व करोगे ये इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि 5a में जब 4a जाएगा तो क्या बचेगा a, और यहाँ देखिए 4b उधर गया माइनस में तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 9b। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि a बराबर 9b, जब इसका रेशियो निकालेंगे, अभी बताया था कि a का अपोजिट वाला ये हो जाएगा और b का ये हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा a रेशियो b बराबर आएगा 9:1। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है b a का कितना प्रतिशत है, तो बताइए b a का कितना प्रतिशत है। b a का किसके साथ है, a के साथ, तो जिसके साथ का रहता है उसका मान नीचे आएगा, यानी a का मान नीचे, a का मान कितना है 9, और b का मान कितना है 1। आपको परसेंटेज में पूछा यानी कि 100 से गुना करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 100/9, जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा 11×99, यानी कि 11 सही 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये वाला खास करके ये दोनों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, समझिए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।